लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या है, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको नीट के एग्जाम के लिए, आपकी जो अच्छे से तैयारी हो सके और आपके जो नीट के क्वेश्चंस हैं बहुत इजीली सॉल्व हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम जो नीट के क्वेश्चंस हैं उनको ठीक से अटेम्प्ट कर सके, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जनरली जो डिफिकल्टी आती है वो 11th के बच्चों को आती है, जो जस्ट अभी 10th से 11th में शिफ्ट हुए हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि वो कौन सी बुक रेफर करें। एज मार्केट में बहुत सारी बुक्स रेफर करने के लिए है, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। एंड इट्स टोटली ट्रू कि एनसीईआरटी जो है वो आपका ग्रंथ है, वो आपकी गीता है अगले 2 सालों के लिए। आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी, तो ये मेरे टाइम की एनसीईआरटी है जो मैंने रेफर की थी। आप इसकी हालत अभी देख सकते हैं, काफी खराब है। तो अभी तक ये जो एनसीईआरटीज है ये मेरे साथ है, ये 12th की एनसीईआरटी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th की एनसीईआरटी जिसकी हालत थोड़ी खस्ता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एनसीईआरटी मेरे पास अभी तक है जो मैंने रेफर की थी, काफी साल हो चुके हैं इस बात को। तो आपको एनसीईआरटी इतनी यूजफुल होगी कि आगे भी जब आप बढ़ेंगे, कभी भी अगर आप कुछ करेंगे, तो एनसीईआरटी तो ग्रंथ ही, आप हमेशा सुनोगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आई विल टेल यू कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल अच्छे से करनी है आपको, कुछ उसका स्किप भी नहीं करना। एक एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी का आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ईच एंड एवरी लाइन से आई कैन टेल यू कि क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। नीट में आजकल जो पैटर्न चल रहा है वो यही होता है कि एनसीईआरटी से लाइंस ले ली गई हैं और उसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते, उनको आपको अच्छे से करना है। अब बात आती है एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या रेफर करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में थ्योरी दी गई है, लेकिन उसको समझने के लिए भी हमें बुक्स रेफर करनी पड़ती है ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है तो उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, उसको समझने के लिए हमें कोई रेफरेंस बुक यूज करनी पड़ती है। तो हम वो रेफर कैसे करें ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं प्रदीप की जो बुक आती है, प्रदीप की बुक आती है रेफरेंस बुक रिलेटेड टू द नीट, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात किया, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैम प्रदीप की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, रेफरेंस बुक के तौर पे आप उसको बहुत आराम से यूज कर सकते हो। और अगर आपको डीप में जाना है, बहुत मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, तभी आप यूज कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रूमेंस की जो है, वो आपको तभी रेफर करनी है जब आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही है, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आर गोइंग ग्रेट, आपके अच्छे से उन दोनों से रिलेटेड पढ़ाई हो गई, तभी आपको एलिमेंट्री पे जंप मारना है। क्योंकि मैं बता दूं एलिमेंट्री में बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत मतलब बहुत एक्स्ट्रा है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपको पूरी क्लियरिटी चाहिए किसी चीज की, तो ट्रूमेंस इज बेस्ट। बट इट इज ओनली बेस्ट अगर आपके पास टाइम है उतना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एनसीईआरटी में ही अभी फंसे हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आई विल सजेस्ट यू कि मत लीजिए एलिमेंट्री, मत चाहिए एलिमेंट्री के बीच में। बट अगर आपको बहुत अच्छे से, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है, आपका सब क्लियर, तो यू कैन गो विद द एलिमेंट्री। इवन मेरे पास ही एलिमेंट्री है, ये भी बहुत पुरानी एलिमेंट्रीज है, ये 11th क्लास की एलिमेंट्री एंड दिस इज द 12th क्लास की एलिमेंट्री, जो कि बहुत साल पुरानी है। इन दोनों की भी हालत फिलहाल बहुत खराब हो चुकी है। तो ट्रूमेंस की एलिमेंट्री भी आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी इन डीप एंड इफ यू वांट टू स्टडी थोरली, कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए अच्छे से, तो आपके जो पेपर है नीट में गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसा कैसा रट्टा मार लेते हैं, मतलब हम समझते ही नहीं है उसके पीछे। तो क्या होता है, अभी जो रट्टा हमने मारा है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तो हम नहीं श्योर हो सकते कि हम नीट में आंसर सही करेंगे या गलत करेंगे। बट अगर हम उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे, अगर हम उस चीज को अच्छे से समझ रहे और एनसीईआरटी से बिल्कुल थॉरली उसको पढ़ ले और फिर हम उस चीज को याद करें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो हमारे ब्रेन में लॉन्गर पीरियड के लिए रहेगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन रटना नहीं है उसको, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करना है, उसको अच्छे से समझना है।
बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उसको बिठाना है तभी हो पाएगा। और उसके लिए इफ यू वांट टू रेफर, आप प्रदीप रेफर कर सकते हैं, और अगर आगे जाना है तो आप ट्रूमेंस रेफर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सिर्फ रेफरेंस के बारे में। अगर मैं एमसीक्यूज के बारे में बात करूं कि एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारी थ्योरी को ज़्यादा क्लियर एमसीक्यूज बना देते हैं, एंड दैट्स ट्रू। तो उसके लिए आप, पहली बात तो है कि लास्ट 30 ईयर्स के आपको नीट के सारे पेपर्स को सॉल्व करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट 30 साल के तो सॉल्व कर ही लीजिए। और ट्राई कीजिए कि पहले साल से शुरू कीजिए, पुराने साल से शुरू कीजिए, रिसेंट पे आइए। अगर हो सकता है, नहीं तो फिर रिसेंट से भी शुरू कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है 30 ईयर्स के। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसी बुक से जिसमें क्या दिया हुआ है कि एनसीईआरटी की लाइंस उठा के दी गई है और उनको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि नीट के पेपर में भी जनरली ऐसे ही होता है। तो इसके लिए आप जो रेफर कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट द बेस्ट बुक फॉर दिस, कि एनसीईआरटी से लाइन उठाई और उसको क्वेश्चन बेस दिखाया गया है, वो है फिंगर टिप। फिंगर टिप जो बुक है, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। फिंगर टिप जो बुक है, दैट्स द बेस्ट बुक रिगार्डिंग द सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यूज। उसमें आप देखेंगे एक एक लाइन से क्वेश्चंस जो है वो उठाकर दिए गए हैं। दैट्स वेरी नाइस बुक, बहुत अच्छा है आपको सॉल्व कर। आप जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना फिंगर टिप्स के चैप्टर पे, आपको बहुत मजा आएगा। बिकॉज इट वॉज लाइक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया, अच्छा हाँ, आपके कभी कभी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अरे अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब मैंने पढ़ा था लेकिन इस तरह से मैंने नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी में। तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे चेंजेस जब आप पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस बुक से, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स द वेरी वेरी नाइस बुक। और इवन 30 ईयर्स के लिए भी आपको आराम से मार्केट में बुक्स मिल जाएगी, ऐसी एमटीजी की आती है 30 ईयर्स, प्रीवियस 30 ईयर्स, जिसमें एम्स की अलग बुक है, नीट के लिए अलग बुक है, आप वो भी ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। या फिर अगर आपको ऑनलाइन पेपर्स मिल रहे हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट चैप्टर वाइज नहीं मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको इन्हीं बुक में मिलेंगे, तो आप इन बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है एररलेस, वो भी कुछ बच्चे मुझे सजेस्ट करते हैं कि दैट इज अ गुड बुक मैम, बट उसमें भी थोड़े से आपको शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगे कि हाँ उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, मतलब लाइक सिर्फ एनसीईआरटी के लिए थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो वही डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू स्टिक टू दी एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी पे रहना है तो आप फिंगर टिप्स तो बेस्ट है ही है, आप ले ही सकते हैं, और एररलेस इज ऑल्सो गुड। तो ये जो बुक्स है ये एमसीक्यू के लिए हो गई, और दिनेश और ट्रूमेंट्स जो बुक है वो हो गई थियोरी के लिए। ट्रूमेंट्स आई विल फिर से बोलूँगी मैं, बहुत एक्स्ट्रा है उसमें, सिर्फ तभी लेना, सिर्फ लेने के लिए लेकर मत रखना घर पे कि हाँ ठीक है इतनी सारी बुक रख रखी है हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखिए, ऐसा मत करना। पहले 1-2 महीने आप पढ़िए एनसीईआरटी से, प्रदीप से पढ़िए अगर आपको चाहिए तो, उनको समझिए, वीडियोस देखिए, लेक्चर देखिए, अगर आपके सर मैम है उनसे समझिए। फिर अगर आपको लगता है येस यू हैव टाइम आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, देन यू कैन गो फॉर इट, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है देन, और एल्स लीव इट, ठीक है, और एल्स आप लीव कर दीजिए इसको, इससे पढ़िए, आपका आराम से बहुत अच्छे से प्यार से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतना कुछ कर लेंगे तो, ठीक है गाइस। तो इसको अच्छे से रेफर कीजिए, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो अभी 11th में आए हैं, जो जो अभी 12th में आए हैं, जो अभी 2 साल के लिए या 1 साल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स। आई होप you prepare very well and you are the future doctors, guys. Thank you so much, guys. Bye bye.